आज के वीडियो में हम देखेंगे हेनरीज लॉ एंड उसके एप्लीकेशंस। पहले देखते हैं हेनरीज लॉ की डेफिनेशन क्या है। पार्शियल प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन द सॉल्यूशन। इसमें क्या होता है, जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी गैस का इन वेपर फेज, ठीक है, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन की इन द सॉल्यूशन, उस गैस के मोल फ्रैक्शन के इन द सॉल्यूशन। अब मोल फ्रैक्शन को हम काई से डिनोट करते हैं, ये तो आपको पता ही होगा, तो आप इसे लिख सकते हैं वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई या फिर मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस, ठीक है। अब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है तो के एच लगाते हैं। के एच क्या होता है, वो हेनरीज कांस्टेंट होता है, ठीक है। इतना क्लियर है। अब देखिए एक और चीज़ है यहाँ पे, जो के एच की वैल्यू होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है सॉलिबिलिटी के, मतलब सॉलिबिलिटी और के एच में जो रिलेशन है वो है इन्वर्स का, 1/1 के एच, ठीक है। यानी जब भी अगर के एच की वैल्यू हायर हुई तो सॉलिबिलिटी क्या होगी, लेस होगी, ठीक है, क्योंकि इस पे बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। और अगर सॉलिबिलिटी बात ही कर रहे हैं हम, तो सॉलिबिलिटी क्या होता है, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। यानी जब टेम्परेचर बढ़ता है तो सॉलिबिलिटी क्या होती है, कम होती है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना है आपको। अब इसके बाद बात करते हैं इसके एप्लीकेशंस की। इसके एप्लीकेशंस कई बार पेपर में आते लिखने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कार्बोनेटेड ड्रिंक्स की। जैसे मान लीजिए हम कोई कार्बोनेटेड ड्रिंक पीते हैं, यानी कोक या फिर कोई सी भी बॉटल जो मार्केट में ईजिली मिल जाती है हमें, तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा कॉन्सेंट्रेशन होता है किस चीज़ का, CO2 का, ठीक है। अब हम उसे ठंडा करके ही क्यों पीते हैं, क्योंकि उसका टेस्ट अच्छा लगता है। लेकिन अगर हम उसे खोल के थोड़ी देर साइड में रख दें और उसके बाद थोड़ा पिए तो उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इसमें जो प्रेशर होता है वो कम हो जाता है और उससे आपका CO2 जो उसमें होता है वो रिलीज़ होने लगता है, ठीक है। अब रिलीज़ होने के बाद उसका टेस्ट क्या होता है, डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। तो हमें क्या, हम हमेशा क्या चिल्ड कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, क्यों, क्योंकि जब टेम्परेचर कम होता है सॉलिबिलिटी ज़्यादा होती है गैस की, ठीक है। जैसे अभी हमने रिलेशन पढ़ा था, इसमें जो सॉलिबिलिटी होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के। अगर टेम्परेचर कम हुआ तो सॉलिबिलिटी ज़्यादा होगी, अगर ज़्यादा सॉलिबिलिटी होगी CO2 की तो हमारा जो ड्रिंक है वो ज़्यादा टेस्ट अच्छा करेगा, ठीक है। तो पढ़ लेते हैं एक बार स्टेटमेंट इसकी। तो इंक्रीज द सॉलिबिलिटी ऑफ CO2 इन द सॉफ्ट ड्रिंक, ठीक है, एंड सोडा वाटर एंड द बॉटल इज सील्ड अंडर द हाई प्रेशर। वो बहुत ही हाई प्रेशर में उसे सील्ड किया जाता है, ठीक है, ताकि CO2 क्या हो, उसके अंदर ही रहे और उसकी सॉलिबिलिटी ज़्यादा रहे, इसीलिए उसे हम कम टेम्परेचर में स्टोर करते हैं, ठीक है। इसके बाद है इन अ डीप सी ड्राइविंग। अब आपने सुना होगा जो स्कूबा ड्राइवर्स होते हैं जो पानी के नीचे जाते हैं, वो एक तरह की प्रॉब्लम से सफ़र करते हैं, दैट इज़ बेंट एक डिजीज़ है, एक ये प्रॉब्लम है जो कि प्रॉब्लम करती है जब हम अंडर वाटर जाते हैं, ठीक है। जैसे हम बात करते हैं द टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन इन द ब्लड एंड द टैंक यूज टू स्कूबा डाइवर्स आर फिल्ड विथ द एयर डाइल्यूट विथ HE। स्कूबा ड्राइवर्स क्या करते हैं, वो एक अपने साथ टैंक या फिर सिलेंडर कैरी करते हैं अंडर वाटर, और उसमें क्या होता है, डाइल्यूट हीलियम होती है विथ एयर, ठीक है। क्योंकि देखिए जो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन होती है हमारे ब्लड में वो हाई होती है, ठीक है, उससे बेंट नाम की हमें प्रॉब्लम होने लगती है, ठीक है। इसके बाद सेकंड जो एप्लीकेशन है वो है क्लाइंबर्स के लिए। क्लाइंबर्स कौन होते हैं, जो पहाड़ों पे चढ़ते हैं, यानी हिली एरियाज़ में, ठीक है। जब वो हिली एरियाज़ में जाते हैं तो एनॉक्सिया नाम से एक प्रॉब्लम है या एक डिजीज़ है जो उन्हें सफ़र करने को पड़ती है। देखिए होता क्या है, हम जब भी हिली एरिया पे जाते हैं तो आपको पता है जो ऑक्सीजन का लेवल क्या होता है, कम होने लगता है, ठीक है। ऑक्सीजन का जो लेवल है वो कम होने लगता है। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 इन द ब्लड and tissue is so low that they feel weak and unable to think properly. A disease is called anoxia. तो जब हमारे माइंड में, हमारी बॉडी में कॉन्सेंट्रेशन ऑफ O2 जो होता है कम होने लगता है तो हम क्या करते हैं, बहुत वीक फील करते हैं और प्रॉपरली सोच नहीं पाते, समझ नहीं पाते, हमारा दिमाग प्रॉपरली काम नहीं कर पाता। तो उस प्रॉब्लम को हम क्या बोलते हैं, एनॉक्सिया बोलते हैं। तो ये सब अप्लीकेशंस थे किस चीज़ के, हेनरीज लॉ के। आई होप आपको डेफिनेशन और इसके अप्लीकेशंस अच्छे से समझ में आई हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।